ओ मैया तेरी गली में आनंद लुट रहा है, हाँ आनंद हो रहा है। ओ मैया तेरी गली में अमृत बरस रहा है। मैया तेरी गली में अमृत बरस रहा है। मैया तेरी गली में अमृत बरस रहा है। मैया तेरी गली में, मैया तेरी गली में, मैया तेरी गली में, मैया तेरी गली में, मैया तेरी गली में अमृत बरस रहा है। मैया तेरे गली में अमृत बरस रहा है। मैया तेरी गली में। और हेमा घूमे नसीब वाला, घूमे नसीब वाला, तेरा दर जो मिला है। घूमे नसीब वाला, तेरा दर जो मिला है। घूमा नसीब वाला, घूमा नसीब वाला, तेरा दर जो मिला है। घूमा नसीब वाला, तेरा दर जो मिला है। तेरा दर जो मिला है, तेरा दर जो मिला है। तेरा दर जो मिला है। तेरा दर जो मिला है। गुणगान तेरा गाऊं, गुणगान तेरा गाऊं, मैया तेरी गली में। गुणगान तेरा गाऊं, मैया तेरी गली में। गुणगान तेरा गाऊं, मैया तेरी गली में। देखो ये आज धरती मन को लुभा रही है। देखो ये आज झांकी मन को लुभा रही है। देखो ये आज धरती मन को लुभा रही है। देखो ये आज झांकी मन को लुभा रही है। माता के गीत देखो दुनिया ये गा रही है। माता के गीत देखो दुनिया ये गा रही है। माता के गीत देखो दुनिया है गा रही है। माता के गीत देखो दुनिया ये गा रही है। शोभा कहूँ क्या इसकी, शोभा कहूँ क्या इसकी, मैया तेरी गली में। शोभा हो जैसे मैया तेरी गली में। अमृत बरस रहा है, अमृत बरस रहा है, मैया तेरी गली में। अमृत बरस रहा है। मैया तेरी गली में। आनंद लुट रहा है। मैया तेरी गली में आनंद लुट रहा है। मैया तेरी गली में। मैया तेरी गली
मैया तेरी गली में। अमृत बरस रहा है मैया तेरी गली में, आनंद लुट रहा है मैया तेरी गली प्रेम से बोलना पड़ेगा एक बार, प्रेम से, जोर से, मिल के एक साथ, जय माता दी। प्रेम से एक बार और बोलेंगे, जय माता दी। देखिए भैया, कल की कथा बहुत सुंदर हुई। भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ, पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हुई। परमानंद महाआनंद अतः त्रिलोकी का नाथ जब प्रकट हुआ, परमानंद पूर्ण मन राजा कहा बुलायो बजा परमानंद पूर्ण मन राजा कहा बुलाय बजा बाजा। देखो भैया, परमात्मा की जब उत्पत्ति हुई तो परमानंद पूर्ण मन राजा, परमानंद की उत्पत्ति हुई तो राजा को महाआनंद की प्राप्ति जब हुई ना, तो उसने कहा जाओ जाकर के द्वार द्वार पर मंगल कलश पताका है जो सुंदर सुंदर पताकाओं से अवध को सजा दो, सुंदर सुंदर चौक बना करके कलश इत्यादि धरा करके वेदक रीति से पुत्र जन्म की बधाई की व्यवस्था करो। और साहब बाजों को बुलवाया गया, जैसे हमारे घर में बेटा बेटी होते हैं तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं, ऐसे दशरथ जी के घर में एक नहीं 4 पुत्र जब हुए तो बैंड बाजी बजने लगे, कहा बुलाए कहा बुलाए बजा बाजा, बाजे बजने लगे साहब। और एक नहीं 2 नहीं साहब, 3 नहीं 4 पुत्र हुए। आनंद इतना प्रकट हुआ कि अवध में ऐसा प्रतीत होता है, सूर्य भगवान ने जब देखा ना, महाराज श्री सूर्य एक ही जगह स्थित हो गए और आनंद में इतने विभोर हो गए कि आगे बढ़े नहीं। और सूर्य भगवान जब आगे बढ़े नहीं तो रात्रि नहीं हुई, और रात्रि जब नहीं हुई तो 1 महीने तक अवध में 1 दिन माना गया। यानी कि 1 महीने का जो क्रम था, सूर्य जब आगे नहीं बढ़े तो अवध वासियों को वो 1 दिन प्रतीत हुआ, 1 दिन प्रतीत हुआ साहब। इतना आनंद, सब प्रसन्न है, सब आनंद ले रहे हैं, पर चंद्रमा रो रहे हैं। चंद्रमा ने कहा कि प्रभु आप मुझे दर्शन दोगे कि नहीं दोगे, ये बताओ। परमात्मा ने कहा कि सब दर्शन कर रहे हैं, तुम भी करो। चंद्रमा ने कहा कि सूर्यदेव आगे बढ़े तभी तो मैं दर्शन करूं। अरे सूर्यदेव आगे नहीं बढ़ेंगे, दिन समाप्त नहीं होगा, रात्रि नहीं होगी तो चंद्रमा का पहरा कहां से लगेगा। इसलिए इनसे कहो कि आगे बढ़े।
ब्रह्मा कहते हैं कोई बात नहीं, गुरु वशिष्ठ जी हमारा नाम जब रखेंगे तो राम होगा, परंतु तुम्हारी उपमा के लिए, आपकी संतुष्टि के लिए हमें लोग रामचंद्र कहेंगे। चंद्रमा की संतुष्टि के लिए भगवान ने कहा था कि हे चंद्रमा, जगत में हमारे नाम के साथ तुम्हारा नाम भी लिया जाएगा, क्योंकि तुम्हें हमें देखा नहीं तो क्या, पर भावुक तो भाव को तो प्रकट किया है, इसलिए जो व्यक्ति हमारे भाव में सम्मिलित होता है वो हमें प्रिय है। इसलिए गुरुदेव ने जब समय आने पर नाम पर संस्कार किया था ना, तो राम रखा था केवल। जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद का दाता है, सिंध माने समुद्र क्षीर सागर, जो क्षीर सागर में निवास करता है, ऐसा त्रिलोकी का नाथ आज तेरा पुत्र बना है। इसके आश्रय से संसार को सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए इसका नामकरण करता हूं। इसका नाम राम होगा, जो तीनों लोकों का मालिक है। जो शोक धाम राम सेना, जो शोक धाम राम सेना, अखिल लोक दायक विश्राम। जीते जी इस नाम के आश्रय से, जीते जी इस नाम के आश्रय से जीव को मोक्ष मिलेगा, और मरने के बाद भी इस राम के नाम को गाया जाएगा। अब है ऐसा बालक राम है। और देखा है आपने साथ, जीते जी हम कीर्तन करें तो ठीक, पर मरने के बाद भी लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है। राम का नाम पीछे पीछे क्यों गाते जाते हैं भैया? तू जिसे सत्य समझता था वो तो सत्य रहा, और राम का नाम वास्तविक सत्य है, जो आज मरने के बाद भी गाया जा रहा है। और तो और साहब, शंकर जी ने मृतक होने के बाद किसी अर्थी को जाते हुए देखा। मन में विचार आया कि ये कितना सौभाग्यशाली व्यक्ति है कि अर्थी के पीछे लोग जा रहे हैं और कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है, यानी कि ईश्वर का नाम सत्य है, मेरे मालिक का नाम सत्य है। अरे कितना प्रिय यह मानव है, इसकी देह कितनी पवित्र है, जिसके पीछे आज राम शब्द का उच्चारण होता हो। प्यारे, जलकर के जब मनुष्य खाक हुआ, भस्म बनी, तो देवादिदेव महादेव ने अपने इष्ट का नाम जो स्मरण किया था, उस नाम के प्रभाव को समझकर उस मुर्दे की भस्मी को अपने अंग पर लगा लिया। और यही कारण है भगवान भस्म का श्रृंगार करते हैं। देवादिदेव महादेव आज भी नित्य प्रति भस्मी का श्रृंगार करते हैं। और पाराशर जी इसकी विशेषता है, व्यक्ति चला जाए और बोलो कि राम का नाम सत्य, तो कोई कुछ नहीं कहेगा, सब लोग शोक मनाएंगे। पर कहीं किसी की शादी हो रही हो, फिर वहां बोल दो उस समय तो फेरा पढ़ रहे हो और वहां ब्राह्मण मंत्र बोल रहे हो, सब लोग खुशी मना रहे हो, और कोई आ जाए और कहे कि सब राम नाम सत्य है, तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? यानी कि कहना तो वो सही चाहता है कि भाई गृहस्थी के आश्रम में जा रहे हो, यह तो धर्म को भोग कर परमात्मा के नाम का भी ध्यान रखना, अपने कर्म का भी ध्यान रखना।
तो राम का नाम यानी कि ईश्वर का नाम भूलना मत। कहना तो वो चाहता है, और देखिए जगह की स्थिति, हमें क्या कहना है क्या सुनना है ये समय पर लागू करता है। साथ हम किस जगह बैठे हैं और कौन सी वार्ता करनी है ये हमें देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि साहब के डॉक्टर साहब के चैम्बर में खड़े हैं और कहें कि साहब गीता सुनाने का मन करता है, क्या वो गीता सुनेंगे? भगा देंगे, क्योंकि वो आपका सत्संग भवन नहीं है। इसलिए क्षेत्र को देख करके, समय को देख करके वार्ता की जाए, वही विद्वान माना जाता है। नामकरण संस्कार हुआ और द्वितीय पुत्र का नाम भरत रखा, तृतीय पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा और चतुर्थ पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा। लक्ष्मण का मतलब है जो लक्ष्य से कभी विचलित ना हो, वह लक्ष्मण है। राम वनवास में गए, राम आप विश्राम करते हैं, राम के साथ जानकी मैया है, नाना प्रकार के वार्तालाप श्री राम करते हैं। पर धन्य है लखनलाल, 14 वर्ष तक कभी उन्होंने विश्राम ही नहीं किया। राम की सेवा में रहे और एक ही भाव है कि राम यदि परब्रह्म परमात्मा धर्म की स्थापना के लिए आया है तो उसका कोई कारण नहीं है, उसका केवल मैं ही कारण हूं, क्योंकि मैं शेषावतार हूं और शेष के फल भरी ही ये धरा है और धरा के पाप को, धरा के भार को नष्ट करने के लिए भगवान आए हैं। तो भला मैं इनके सामने कैसे सो जाऊं? सुमित्रा तो जब लखन पूछते हैं वनवास के समय की माँ भैया जाना चाहती, आपकी क्या आज्ञा है? तो माता ने एक ही बात कही कि तुम्हारे उहेक राम बन जाही। बेटा राम का कोई प्रयोजन नहीं है, ये तो तुम्हारे हित के लिए जा रहे हैं। तुम्हारे हित राम बन जाए, तुम्हारे हित के लिए जा रहे हैं। पर मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी कि यदि मेरा पुत्र राम की सेवा में चला जाए। पता है ऐसे पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा। धीरे धीरे बालक बड़े हुए हैं, चारों भाई प्रेम परस्पर प्रीति से बड़े हुए हैं। लौकिक रीति के संस्कार निभाते हुए साहब विद्याधन का समय आया। यदि बालक पात्र हो, बालक यदि सुपात्र हो तो मां शारदा स्वयं कृपा करती हैं। यदि विद्यार्थी के जीवन में विद्यार्थी को कुछ पाने की इच्छा हो साहब तो मां शारदा स्वयं कृपा करती हैं। ऐसा श्री राम मानस में लिखा है। राम जब विद्यालय में पहुंचे, गुरुकुल में पहुंचे, गुरु ग्रह पढ़ना गुरु ग्रह पढ़ना गए घोराई अल्प काल सब विद्या आई अल्प काल सब विद्या आई। गुरु के आश्रम में पहुंचे, अल्प समय में, थोड़े ही समय में सब विद्या उन्हें सहज प्राप्त हो गई। विद्या पाई नहीं उन्होंने, विद्या विनियम ददाती, यानी विद्या यानी शारदा सरस्वती विनय को देख करके प्राप्त होती है साहब। राम ने तो विनय भी नहीं की थी, अतः राम को पात्र समझ करके सभी विद्याएं सहज प्राप्त हो गई। जैसे
किसी किसी को अनायास परिश्रम कोई और करता है और परिश्रम का सुख रूपी धन उस जीव को प्राप्त हो जाता है। तो ये अनायास धन ही उसके सौभाग्य का कारण है। कोई कृतकर्म उसके कोई अच्छे होते हैं साहब, जो उसे अनायास इतना धन यश कीर्ति वैभव प्राप्त हो जाता है। राम ने विद्या धन किया, काकुचेष्टा बको ध्यानम स्वाननेन्द्र तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यारथी पंचलक्षणम्। काकुचेष्टा बको ध्यानम स्वाननेन्द्र तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम्। विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। काक चेष्टा, कोई जैसी चेष्टा यानी लगन होनी चाहिए। लगन में 3 शब्द है, लगन। परंतु यदि जीव को लग जाए, किसी विद्यार्थी को लग जाए तो जीवन ही बदल जाता है। काक चेष्टा यानी काक यानी कोई जैसी चेष्टा हो। बको ध्यान, विद्या धन के समय बगुले जैसा ध्यान हो। बगुले को आपने देखा है, बगुला जो होता है देखता कहीं और है और शिकार कहीं और करता है। ऐसे विद्या प्राप्ति के समय हम कहीं भी देखें, कहीं भी कुछ क्रियाएं करें, परंतु वास्तविक हमारा केंद्र विद्या का ही हो, भाव विद्या का ही हो। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वाननेन्द्र। स्वान कहते कुत्ते को। कुत्ते को आप देखना कितनी भी गहरी नींद में सो रहा हो, परंतु जब उसके सर्वक को निकल के जाता है ना तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। कुत्ता जो होता है ना परछाई को देख कर के जाग जाता है। ऐसे विद्यार्थी का जीवन है। यह परीक्षा का समय आ रहा है, 7 बजे हमें विद्यालय में पहुंचना है, गुरुकुल में पहुंचना है, तो 4 बजे जग जाओ, तैयारी करो, हमें क्या लिखना है, क्या करना है, उस विषय पर समझो, फिर गुरुकुल में जाओ। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो विद्यार्थी जीवन में रात दिन मेहनत करते हैं साहब, वो आगे चलकर सुख रूपी नींद सोते हैं, फिर उन्हें कोई चिंता नहीं रहती। चिंता उन्हें रहती है साहब 7 बजे विद्यालय पहुंचना है, 10 मिनट पहले उठे, अब जल्दी जल्दी में तैयारी की और पहुंच में कुछ याद किया ही नहीं साहब, तो इसका परिणाम होता है कि हम फेल हो जाते हैं। और मन मुताबिक जब परिणाम नहीं होता तो मन में गिलानी होती है, सोचते कि नहीं साहब अब हमें पढ़ना ही नहीं है, अब हमें कुछ करना ही नहीं। जिसके जीवन में लगन लगी हो साहब, हारा वो नहीं जो समाज से हारा है, हारा वो व्यक्ति है जो अपने आप से हार गया है। जो खुद से हार जाए वो हारा हुआ है। स्वाननेन्द्र तथैव च अल्पाहारी, आलस्य ना हो, मन में कोई निद्रा की विकृति ना हो, इसके लिए अल्प भोजन ग्रहण करें, कम भोजन करें। इससे क्या होगा कि आलस्य नहीं होगा और गुरुदेव जो विद्या के समय पढ़ा रहे होंगे, हमारे शरीर में स्फूर्ति होगी, हमारा केंद्र गुरुदेव के सामने भावुक भाव बनकर के होगा, तो सहज ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अल्प का मतलब है कम ग्रहण करना, तो गृह त्यागी का मतलब है जहाँ 4 व्यक्ति बात करते हो वहां तो कभी बैठकर पढ़ना ही नहीं चाहिए।
चार व्यक्ति जहाँ बातें कर रहे होंगे वहां तुम भजन भी नहीं कर पाओगे। घर में पूजा करने बैठते हो ना, यदि कोई बगल में मोबाइल में चल रहा हो ना तो उसके शब्द कानों में पड़ते हैं और बार बार ध्यान वहां चला जाता है। इसलिए कोई भी साधन हो उस साधन को परे करते हुए त्यागना ही ग्रह का त्याग है। गृह त्यागी का मतलब यह नहीं कि घर को छोड़ के कहीं कुटिया बना के रहने लगो और फिर परीक्षा दो, ऐसा नहीं है। अपने सभी सुख साधनों को परे करते हुए उस घर में समाज में रह करके लक्ष्य को पाना ही विद्यार्थी का ये पंचम या पांचवा लक्षण है। श्री राम जी ने विद्या प्राप्त की, आए हैं अवध में, सुंदर भांति से राजक्रम चल रहा था कि विश्वामित्र मुनि का आगमन हुआ। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसाहित कन सुभ आश्रम जानी, बसाहित कन सुभ आश्रम जानी, बसाहित कन सुभ आश्रम जानी, राधे कन्हैया राधे कन्हैया मुनि चिंता व्यापी, 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 हर विधि मरहे सज्जन पापी, हमारे वेद मरना निश्चल पापी, हर विधि मरहे निश्चल पापी, हमारे वेद मरना निश्चल पापी। गाधी तनय गुण चिंता व्यापी। उन विश्वामित्र को चिंता हुई, विचार किया कि हरि बिन मरहे न निश्चर पापी, बिना हरि के इनको मारना। पता है, ऐसे मान लो सोते हुए किसी सपन को देखना। सपन में हम क्या देखते हैं कि हम राजा बन गए, हमारी लोग प्रशंसा कर रहे हैं, हमें बड़ा आनंद मिल रहा है, परंतु आंखें खुली को क्या देखा कि हम तो वैसे के वैसे ही, हमारी ना तो कोई प्रशंसा कर रहा है और ना ही हम राजा है। अतः मन में विचार आया, चत्वारो जक्रीतस्य पुत्रा लोकेषु विश्रुतः, राम लक्ष्मण शत्रुघ्ना भरत चेति नामतः। जिन वशिष्ठ जी ने दशरथ के 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार किया, उन्हीं में प्रथम पुत्र हरि अवतार है। क्यों न जाकर के दशरथ से कहो, राजा से कहो कि वह यज्ञ रक्षा के लिए अपने पुत्र को मेरे साथ भेज दे। चतवारो, चतवारो का मतलब 4,
चत्वारो चक्रे तस्य पुत्रालोकेषु विश्रुता। जो देखने में सौंदर्य है, देखने में चारों भाई बड़े ही प्रेम के आश्रित हैं, अतः लोकेश जिनकी जन्म के बाद यश कीर्ति उनके बालक स्वरूप की लीला का वर्णन जो लोक कर रहा है, अतः ऐसे पुत्रों को जाकर के मैं देखूं और उनसे मांगू, यह मन में भाव हुआ। और विश्वामित्र जी अवध के समीप जैसे आए, कुछ सैनिकों ने कहा कि महाराज, हे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी, आपकी नगरी में बड़े तेजस्वी संत आ रहे हैं। सैनिकों ने कहा कि तेजस्वी संत आ रहे हैं जो मुनि भी हैं और ज्ञानी भी हैं, जिनका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, मुनि है ज्ञानी है, और जैसे नाम सुना सिंहासन से खड़े हो गए। मुनि आगमन आने का समाचार जैसे सुना ना कि अवध के समीप में आ गए हैं। देखिए, यह भक्त और भगवंत की गाथा, या ईश्वर से, या उस साधु से, उस संत से, उस तपस्या रूपी मार्ग से एक जीव रूपी दशरथ मिलने जा रहा है। और भाग्य जो आज ऐसे परम संत मेरी नगरी में आ रहे हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन मुनि का आगमन जैसे ही सुना, अकेले नहीं उठ गए, अकेले नहीं गए, अतः उनके साथ विप्र ब्राह्मण, वेदांती ब्राह्मण है, साधु संत है, और उन सभी को लेकर दशरथ जी पहुंचे। और जैसे ही अवध की नगरी में देखा, पदे पखारी, पदे पखारी, पदे पखारी, पदे पखारी, बोले पूजा की, पदे पखारी, बोले पूजा की, आशीर्वाद जथा दे दे। पहुंचे, हमारी तुम्हारी तरह नमस्कार नहीं किया, हम लोगों की तरह कोई उन्होंने राधे कृष्णा या सीताराम नहीं बोली। पद पखारे, पैरों को धोकर, पखार कर मुनि के चरणों का वह आश्रित, चरणों के उस चरणों का जल अमृत समझकर, आचमन के भक्ति रूप को, आचमन की तरह आचमन के भक्ति रूप को समझकर आचमन करते हुए, छिड़कते हुए पद पूजा की, मुनि के पैरों के चरणों की धूली मस्तक से लगाई, पूजा की और कहा, काहे कारण आगमन तुम्हारा, किस कारण आप आए हो, किस कारण आए हो? अरे मुझे बता दिया होगा, मैं स्वयं आपकी कुटिया पर आ जाता। आपने आने का कष्ट क्यों किया? कोई विशेष कारण है क्या? विश्वामित्र ने कहा, कोई बात नहीं,
चलो राजभवन में चलते हैं, राजमहल पर, राजमहल में जाकर बैठेंगे, राजभवन में जाकर बैठेंगे और तब तुम्हें सब वार्ता बताएंगे। कहीं कारण आगमन हुआ है, किस कारण से हम आए। तुमने कहा ना कहीं कारण आगमन तुम्हारा, तो हम क्यों आए हैं हम तुम्हें बताएंगे। और दशरथ जी आज सभा में आए, उच्च सिंहासन पर विश्वामित्र को बिठा करके पूछा, बताओ तो महाराज किस कारण आए। ये होता है अतिथि का सत्कार, क्या होता है भक्त का सत्कार। हम तो किसी भक्त से मिलते हैं ना साहब, किसी योग्य महापुरुष से मिलते हैं तो नमस्कार करने में भी कभी कभी शर्म लगती है। दंडवत की तो बात छोड़ो, झुक करके प्रणाम की तो बात छोड़ो साहब, हाथ जोड़ने में भी बड़ा अचंबा लगता है। कलिकाल की ये रीति है साहब, लोग झुकते हैं तो उसमें कोई स्वार्थ सिद्ध होगा, मतलब सिद्ध होगा तो ही झुकेंगे, अन्यत्र साहब बात करना भी विलक की बात है। विश्वामित्र ने कहा कि तेरे घर 4 पुत्र हुए हैं। दशरथ जी ने कहा प्रभु ये सब आपकी कृपा है, महापुरुषों का आशीर्वाद है, आपके एवं महापुरुषों के आशीर्वाद से 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। विश्वामित्र ने कहा कि मुझे मारीच और स्वाहु यज्ञ नहीं करने देते। मेरा विचार है रामेणे केन बाणेन मोरे नाम दुःखद सदा यज्ञ रक्षा कृपा तत्र स्वबाहुर्निहता सतः। सट माने मूर्ख, अतः वह मूर्ख में राक्षस मारी समाहो मेरी यज्ञ रक्षा, जब मेरी यज्ञ होते हैं ना तो उस यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं और उस यज्ञ की रक्षा के लिए आप राम को और लक्ष्मण को देते मेरे साथ मिलते, मेरे साथ उन दोनों पुत्रों को भेज दो, बस यही मेरे आगमन का कारण है। और जैसे सुना दशरथ जी ने कहा महाराज भूल गए होंगे, कुछ और मांगना चाहते होंगे। मेरे पुत्रों को देखकर जन्म हुआ है ना तब से सब भावुक तो हो गए हैं। अरे मांगो भूमि धनो धन को सर, मांगो भूमि धनो धन को सर, मांगो भूमि सर्वस्व देव आज सहरो मागहु भूमि धेनु धनु कोसा। भूमि मांगना, आश्रम के लिए जगह कम पड़ जाए तो भूमि बताओ कितनी देनी है, भूमि दान कर दो। आश्रम में गाय नहीं हो तो गौ माता दान कर दो, धेनुओं को दान कर दो। और यदि आश्रम भी हो, धेनु माता भी हो, यदि कोष की कमी हो, कोष माने धन मुद्रा,
यदि उस परिवार का भरण पोषण के लिए अतिथि साधु संत भक्तों की सेवा के लिए कोष की कमी हो तो बताओ महाराज, मैं तुम्हें अपने कोष को भी निछावर कर दूं। और तो और